हेलो स्टूडेंट, मैं सज्जाद सर। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, फुल कंसेप्ट के साथ। आज तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, अगर नहीं भी याद है या फिर जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं कि जीरो से मैं स्टार्ट करूँगा, जीरो से, बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी समझ में आए, उसको भी समझ में आएगा। आप देखेंगे फुल कंसेप्ट के साथ मैं बताऊँगा, और इससे आपको 20 नंबर गारंटी है। 20 नंबर से एक नंबर भी कम, ऐसा नहीं कि 19 नंबर, आपको 20 नंबर पूरा मिलेगा। आज आप अगर इसको दो पार्ट में लाऊंगा वीडियो को। पहला पार्ट आपको मैं इसका परिचय बताऊंगा, फिर उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, दूसरे चैप्टर हैं उसको बताऊंगा। बहुत ही कम समय लेकर के मैं आपको इसका परिचय बताऊंगा, और इससे आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि हम मैट्रिक में इस बार 20 नंबर इससे तो प्राप्त कर ही लेंगे। देख सकते हैं इसमें आपको 20 नंबर लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 20 नंबर ही मिलेगा। और चलते हैं स्टूडेंट, सीखते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से। देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि दो समकोण त्रिभुज बनाए हुए हैं। कितने समकोण त्रिभुज है? दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज में ए और बी सी ये त्रिभुज है, दूसरा ए बी सी ये भी त्रिभुज है। सेम टू सेम बनाए, इसमें कुछ डिफरेंस किए नहीं है, बस एक जरा सा अंतर है। आप देखेंगे क्या अंतर है। तो यहाँ पे एक कोण तो 90 होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री जिसका हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे एक कोण समकोण होगा, दूसरे कोण थीटा, तीसरे कोण कुछ भी होगा। इस तरह से तीन कोण होता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कोण 90 है, तो बचा कितना? 90 डिग्री बचा। तो 90 180 होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों 90 से कम होगा। तो 90 से कम कितना होगा? 30 होगा। ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। इस तरह से कुछ दोनों में डिफरेंस होगा। तो इसका हम रेशियो भी निकाल करके हम देखेंगे। इसका कर्म कैसे ज्ञात करेंगे, लंब कैसे ज्ञात करेंगे, आधार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग तो ये हल्का फुल्का तो जरूर ही जानते होंगे कि ये तिरछी रेखा, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसका एच शॉर्ट संकेत फॉर्म है एच, और इसको लंब बोलते हैं। और लंब का परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश। और यहाँ आधार है जिसका बेस होता है, ये बेस होता है, मेन बेस है। तो इसको देखेंगे, ये बेस है। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे हम आधार लिखे हैं, यहाँ पे लंब लिखे हैं। यहाँ पे आधार लिख दिए हैं, मतलब लंब को आधार, आधार को लंब लिख दिए हैं। ये थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन लगे, बहुत ही आसान है। आप देखेंगे वही चीज़ है, जस्ट इसको चित्र को ऐसे पलट के देख सकते हैं आप लोग। तो ये आधार जस्ट यहाँ आ गया है, फिर ये लंब यहाँ आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, देख सकते हैं। अगर थीटा का मान ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो? थीटा का। इसका इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कोण की बात कर रहे हैं। अगर थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो थीटा के सम्मुख भुजा जो है हमेशा लंब होता है। तो इसका सम्मुख भुजा लंब होता है, और ये बेस वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो ये त्रिभुज इस तरह से दो तरीके से त्रिभुज पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब आज इसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका साइन, कोस, टेन, इस सब के बारे में आप लोग हल्का फुल्का तो जानते ही होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले ये बताइए कि ये एच बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, आधार को बी बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं इसको कर्म, लंब और आधार, ठीक है। तीनों का नामकरण किया हुआ है। अब यहाँ पे साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, इस तरह से सबका दिया हुआ है, रेशियो निकाला गया है। तो इस सब का मान बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसका क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये है आपका लंब और ये है आपका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब को बोलते हैं पी और हाइपोटेनस कर्ण होता है। और दूसरी बात कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका? बी है, और कर्ण क्या है? एच है। तो देख सकते हैं बी बटे एच है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टेन, साइन कोस टेन। तो टेन का मान कैसे होगा? लंब बटे आधार। लंब ये है पी और आधार क्या है? बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है लंब बटे आधार। अब ये याद करना नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि जस्ट इसका उल्टा देखिए, बी बटे एच है तो एच बटे बी, बी बटे बी है तो बी बटे पी। तो इसका उल्टा कैसे होता है? इसका तादात्म्य फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है त्रिकोणमितीय तादात्म्य, इसका है कुछ आप देख सकते हैं फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। अगर हम साइन थीटा को रोक लेंगे तो ये कोस थीटा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, फिर यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर इसको रोकते हैं तो ये साइन इसके भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। अगर दूसरी देखें तो कोस दूसरा होता है कोस इंटू सेक बराबर 1, तो यहाँ कोस इंटू सेक बराबर 1, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो सेक इसके भाग में आ जाएगा, फिर सेक का मान ज्ञात करना होगा तो कोस इसके भाग में आ जाएगा। इस तरह से इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, कोट थीटा इसके भाग में आ जाएगा। देख सकते हैं फिर कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसके टेन थीटा इसके भाग में आ जाएगा। इससे पता चलता है कि साइन और कोसेक का संबंध जो है इस तरह से है कि इसका ऑपोजिट होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो 1 बाई कोसेक थीटा को इसका मान अगर देंगे तो क्या होगा, h ऊपर जाएगा p नीचे आ जाएगा। तो उसी का हम जस्ट उल्टा दिए। इसको याद करने के लिए सिर्फ 3 को याद करना बहुत कंपल्सरी है। इसको 3 को याद हो जाता है आपका, तो ये तीनों जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। यहाँ कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। फिर यहाँ टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। इस तरह से फॉर्मूला को ये इसका रेशियो हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो इससे पहले वाला रेशियो आप लोग हल्का फुल्का देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे क्या है, 4 नंबर से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। तो आपको कुछ फॉर्मूला इसमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 10th का तैयारी कर रहे हैं तो 4-5 तो फार्मूला तो ज़रूरी है, और वैसे भी फार्मूला याद रहेगा तभी तो सवाल बन पाएगा। आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब इससे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर को रोकेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है, दायां पक्ष में जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। अगला कोस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, दायां साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये भी अगला फॉर्मूला है। तो इससे देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा, तो इससे मतलब है कि एक फॉर्मूला याद कीजिए, 2 फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं ना। फिर यहाँ क्या है, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस थीटा, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी और ये भी जितना भी है सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये जितना भी है सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप लोग देख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो गया। और टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर और साइन थीटा बटे कोस थीटा को उल्टा कर देंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। जस्ट टेन का उल्टा कोट, तो ये सब भी उल्टा जाएगा ना, फिर ऑपोजिट हो जाएगा साइन बटे कोस, तो यहाँ कोस बटे टेन, कोट कोस बटे साइन। तो यहाँ क्या है, अगला फॉर्मूला क्या बनता है, आपको देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला है। तो इसको आपको याद रखना होगा। जब इसको याद करते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा इसी में। सेक स्क्वायर थीटा इसको रोकेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस में है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस में है, अगर इसको ही उधर भेज दें तो ये माइनस 10 है, तो उधर जाएगा तो प्लस 10, और ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वही चीज़ को हम इधर पे लिखे हुआ है ऐसे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है। आप इससे 2 फॉर्मूला बनाएंगे। फिर देखिए कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है कोट स्क्वायर थीटा, इसी को उधर भेजते हैं तो ये प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो माइनस। तो ये देखिए प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो -1 आएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में पहले से ही है। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप सिर्फ किसको याद रखेंगे, एक यहाँ पे ये भी है, इसमें एक ही है, और यहाँ 3 है, फिर
4। इतना फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व होगा और ये सब फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अगर इसको याद हो जाता है, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है, मैं याद नहीं कराऊंगा। जो मैं बोला हूँ इससे पहले फार्मूला बस 3-4 फार्मूला उसको याद रखना है, उसी से आप लोग एक्स्ट्रा फार्मूला भी याद कर सकते हैं। इसके बाद है sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। इस सब का मान प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे इम्पॉसिबल तो नहीं कहा जाए, याद नहीं हो पाता है। देख सकते हैं आप ग्राफ में यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, इसी ग्राफ को प्राप्त कैसे करेंगे सिंपल तरीका से आप लोग सीखेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 0 से 4 तक नंबर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तक लीजिए। जस्ट उसके बाद सभी को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिए, सभी 4 से भाग दिए। इसको अब कटने वाला होगा तो काटेंगे, 0 4 नहीं कटेगा, 1/4 नहीं कटेगा, 2/4 कटेगा, 2/4 और 3/4 नहीं कटेगा, 4 4 कटने के बाद 0 को भाग देंगे 4 से तो 0 ही आता है। फिर 1/4 तो 1/4, यहाँ पे 1/2 आएगा। फिर यहाँ पे 3/4, फिर यहाँ पे कितना आया, 1 आया। आप देख सकते हैं ये सारा मान निकला। अगर यहाँ तक आप कर लिए तो इससे आगे जस्ट एक काम करना है आप लोगों को, सिर्फ सब में रूट लगाना है। रूट लगाइए और रूट लगाने के बाद कितना आएगा, 0। 1/4 में रूट लगेगा तो 1 भी स्क्वायर निकल जाएगा 1, और 2 दूना 4, 2 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 का रूट लगेगा तो क्या होगा, 1 तो निकल ही जाएगा और √2 आ जाएगा, फंस जाएगा रूट में। फिर अगला क्या है, √3/4, तो रूट तो 3 में आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे 4 क्या है, 2 दूना 4 निकल गया। फिर 1 क्या रूट क्या होगा, 1 ही होता है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से ये मान प्राप्त होता है। इस मान को हम क्या करेंगे कि सारा मान साइन पहला 0 का मान होगा, दूसरा sin 30 का मान होगा, तीसरा sin 45 का मान होगा, चौथा sin 60 का, और ये पांचवा जो है sin 90 का मान होगा। इस तरह से सारा साइन का मान निकला है आपको। जब ये साइन का मान निकल जाता है तो अगला कैसे मान निकालेंगे, ये कंफ्यूजन है। फिर देखते हैं, इसको जस्ट पलट देंगे, ऐसे है, इसको घुमा देंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर जस्ट पलट देंगे। जब इसको पलटते हैं तो एक यहाँ आता है, √3 यहाँ आता है, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ, सबको बदल दिए। अदल बदल करने के बाद कोस का मान क्या होगा, कोस 0 का मान पहला होगा। जिस तरह से sin 0 का मान sin 30, इस तरह से sin 0 का मान ये हो जाएगा। फिर sin 30 का मान हो जाएगा, सॉरी कोस 0 का, कोस 30 का, कोस 45 का, और कोस 60 का, कोस 90 का। इस तरह से जब साइन और कोस का मान प्राप्त होता है तो आप लोगों को पता है, क्या पता है, इससे पहले मैं फॉर्मूला में बताया हूँ कि tan थीटा, इसी वीडियो में sin tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा, फिर कोस थीटा बराबर कोस बटे sin थीटा, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम ये भी प्राप्त करेंगे कैसे, इतना बटे इतना करके, मतलब sin 0 का मान 0, sin 1 का मान, sin 0 का मान, सॉरी कोस 0 का मान 1, तो 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे साइन का मान निकाला हुआ है, कोस का मान निकाला हुआ। अब टेन और कोट का मान देखते हैं, सिंपल है। टेन का मान सबसे पहले tan 0 का मान अगर निकाल के देखते हैं तो tan 0 बराबर होगा sin 0 बटे कोस 0, और sin 0 का मान कितना है, 0, और कोस 0 का मान कितना है, 1, तो 0/1 तो 0 आया, कितना आया, 0। इस तरह से 0 आ गया। अगर हम tan 30 का मान देखें, tan 30 का मान अगर देखेंगे तो यहाँ पे tan 30, तो tan का मतलब क्या होता है, tan 30 का मान होता है कोस 30 बटे सॉरी sin 30 बटे कोस 30, तो sin 30 का मान कितना है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 भागा है ना कोस 30, तो यहाँ पे भागा हम दे दिया, आसानी रहेगा। फिर कोस 30 का मान होता है √3, तो √3/2 भागा, तो भागा को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और गुना होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होगा, 1/2 गुना 2/√3, इसको 2 काट देंगे, 1 इकाई 1/√3। तो इस तरह से tan 30 का मान आपको निकलता है 1/√3। और आप लोग इसी तरीका से ये sin 45 सॉरी tan 45 और tan 60 tan 90 तक का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे आप यहाँ आएगा, ये कैसे आया, ये सिंपल है, आप देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, देखेंगे tan कितना है 90, tan 90 बराबर होगा sin 90 बटे कोस 90 बराबर कितना है, tan 90 का मान है 1 और कोस 90 का मान कितना है, सॉरी sin 90 का मान 1 और कोस 90 का मान है
0। तो अब बताइए किसी भी संख्या को 0 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ये सब आप लोग जानते हैं कि अगर हम 0 से किसी भी संख्या को भाग लगाएंगे तो ये हमेशा अपरिभाषित होगा या अमान्य होगा, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है अपरिभाषित। ठीक है, तो अब इसको जिस तरह से इसको साइन का मान निकालने के बाद कोस के मान निकालने के लिए इसको पलट दिए हैं, वैसे ही टेन का मान निकालने के बाद कोट का मान निकालने के लिए अब इसको भी पलट देंगे। क्या समझे स्टूडेंट? इसका मान निकला, पहले क्या निकला? इसका मान निकला, तो इसको पलट के ऐसे आया, इसको यहाँ रखे, इसको यहाँ रखे, इसको फिर तीसरे नंबर तो इसको यहाँ, इसको इस तरह से पलट दिए, ऑपोजिट कर दिए। तो ये कोस 0 का, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 का मान निकलता है। वैसे ही जब हम 10 का मान निकाल लेते हैं तो इसको भी क्या करेंगे? इसको ऐसे ही पलट देंगे, इसको पहले वाले में लाएंगे, इसको दूसरे में, फिर इसको तीसरे पे है, चौथे पे लाएंगे, इसको अंतिम में रख देंगे। तो इस तरह से मान निकलता है। तो ये कोट का मान निकलता है, कोट 0, कोट 30, कोट 45, कोट 60 और कोट 90 का मान निकलता है। तो ये सब मान निकला है आपका। तो ये अब इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इससे भी निकाल सकते हैं। अगर कोस 0 का मान अगर कोट 30 का मान निकालेंगे या कोट 0 का मान निकालेंगे तो कोट 0 बराबर होगा कोस 0 बटे साइन 0। तो साइन 0 इस तरह से मान निकाल लेंगे, कोस 0 का मान होगा 1 और साइन 0 का मान होगा 0। तो यहाँ पे 1/0, तो 1/0 इस तरह से आएगा, 1/0 तो कितना होगा? अपरिभाषित होगा। देख सकते हैं अपरिभाषित लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला से बनाइए या फिर इसको पलट दीजिए। एगो मान निकला, जैसे साइन का मान निकला, कोस का निकालने के लिए पलट दिए, वैसे टेन का निकला, कोट का निकालने के लिए पलट देंगे। अब इससे आगे हम आप लोगों को सेक और कोसेक बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो आगे है स्टूडेंट सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90, फिर कोसेक 0, कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, कोसेक 90। इसका मान कैसे निकालेंगे? ये भी फॉर्मूला से ही निकलेगा। इससे पहले आप लोगों को बताया हूँ कि सेक 0 का मान क्या होगा? 1/कोसेक 0, कोस 0। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला लिखाएंगे इससे पहले ऑपोजिट वाला। तो यहाँ सेक थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा। तो सेक थीटा मतलब सेक 0 का मान 1/कोस 0, तो कोस 0 का 1/कोस 0 का मान कितना है? देख सकते हैं 1। तो 1/1 बराबर कितना आया? 1। यहाँ पे 1 निकल गया। फिर यहाँ पे क्या है? सेक 30 का मान, सेक 30 का मान निकालते हैं। तो सेक 30 का मान होगा 1/कोस 30। तो 1/कोस 30 का मान देख सकते हैं √3/2 है, तो √3/2 ये ऊपर जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो ये 2/√3 निकला। फिर आगे अगर मान निकालना होगा तो जस्ट इसी फॉर्मूला पे यहाँ 30 की जगह पे जस्ट 45 देंगे, तब 45 का मान लिखेंगे। ये 45 का 1/√2 होगा, √2 ऊपर जाएगा, देख सकते हैं √2 आया। फिर यहाँ पे 60 का मान निकालेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, सिर्फ ये होगा, देख सकते हैं इसका 0 मान ये ऊपर जाएगा, तो 0/1 होगा। तो उसको तो 0 से अगर 0 से आप किसी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित ही होगा, इससे पहले बताए हुए हैं। तो अब देखिए जिस तरह से सेक का मान निकला, जैसे साइन का मान निकला था, यहाँ पे साइन का मान निकला था ये सब का, तो इसको पलट दिए थे। जब टेन का मान निकला था तो टेन को भी पलट दिए थे, तो कोट का निकला था। तो वैसे ही सेक का मान निकालने के बाद सेक को पलट देंगे, सेक को पलट देंगे। देखिए अपरिभाषित को यहाँ रखे, 2 को यहाँ रखे, √2 को यहाँ रखे, 2/√3 को यहाँ रखे, 1 को यहाँ रखे, पलट दिए। तो सेक का उल्टा क्या होगा? कोसेक। इस तरह फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला में है। तो ये फॉर्मूला आप कंसेप्ट है बिल्कुल याद रखेंगे। याद मतलब ये कंसेप्ट है, जिस तरह से आप लोग समझे हैं, अगर ऐसे ही इसको याद रखते हैं तो गारंटी देता हूँ कि आप लोग चार्ट वो सब चार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपको आसानी से हल होगा। अगर एग्ज़ाम में भी अगर भूल जाते हैं ना तो ये ग्राफ फ़ौरन बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के बाद इसका मान बैठा लेंगे, तुरंत A to Z का मान आपके जवान पे रहेगा और आपके सामने वाले कॉपी रफ में निकाल सकते हैं, रफ में निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 20 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे इसको हम ग्राफ से बता रहे हैं और ग्राफ को ही इसी को ग्राफ में उतार देंगे। कैसे? इसको जस्ट बदल करके देखिए आप लोग। तो स्टूडेंट अब आगे क्या है
कि ये ग्राफ में हम सभी जितना भी रेशियो दिया हुआ है सभी रेशियो को हम ग्राफ के रूप में परिभाषित कर दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इधर कोण दिए हैं, इधर अनुपात को दर्शाए गए हैं, साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक को, और सब का मान साइन 0 का मान 0, कोट साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 सभी मान यहाँ पे दिया हुआ है। कोस का बात करें तो कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/2, इस तरह से टेन का कोट का सेक का सब का मान दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इससे पहले जो भी हम कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट पे आधारित हम इसको ग्राफ में बना लिख करके आप लोगों के सामने लाए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल्का देखेंगे, फिर याद रह जाएगा फिर हमेशा के लिए, और भूल भी जाते हैं तो वही कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। अगला स्टूडेंट देखते हैं त्रिकोणमिति के क्या है, अनुपूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात है। जो अंतिम फॉर्मूला है आप लोग यहाँ तक याद कर जाते हैं, मतलब देख लेते हैं। ये कंसेप्ट अगर क्लियर आप लोगों को समझ में आती है तो उम्मीद करते हैं कि आपको 20 नंबर इससे बनेगा, और जितना भी सवाल कितना ही हार्ड आएगा, कितना ही भारी क्यों सवाल आ जाए, सब आप सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले वीडियो में मेरा फुल कंसेप्ट रहेगा, ये कंसेप्ट है, और दूसरे वीडियो में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा पार्ट 2 में। और ये पार्ट 1 था, देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन का अनुपूरक यहाँ पे दिया हुआ है कोस थीटा, और टेन का अनुपूरक 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और सेक का क्या है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और यहाँ पे देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये फार्मूला यहाँ आपका अंत होता है, और अगले वीडियो में आप लोग इंतजार करेंगे, इसमें देखेंगे कि सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं आप लोग। ये आपका जो भी कंसेप्ट था क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आगे जो आएगा उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और हमारा साथ देंगे, जैसे कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया है या नहीं आया है। तो अगले पार्ट में हम लेके आएंगे, जितना भी सवाल होगा सबको सॉल्व करेंगे। आप लेंगे पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 जरूर ही देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को इस पे आधारित हम सवाल बनाएंगे, और 20 नंबर आप लोग मेरे क्लास से ले करके जाएंगे, 20 नंबर। ओके।